हम बीज है, बोलिए हम बीज है। दूसरा परमेश्वर ये भी कह रहा है तुम्हारे हाथों में भी परमेश्वर ने कुछ बीज दिए हैं। हम सबके हाथों में परमेश्वर ने क्या दिया है? बीज दिया है। आमीन। हमारे बच्चे हमारे बीज है, हमारा नौकरी हमारा बीज है, हमारा बिजनेस हमारा बीज है, हमारा आइडियाज हमारा बीज है। कुछ बीज परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, हम खुद भी बीज है। अब देखिए, जब परमेश्वर आपको कुछ बीज देता है तो बीज अगर कहीं पे रखा हो, बीज का कोई मूल्य नहीं है, बीज का कोई मूल्य, कोई फायदा नहीं है बीज का। बीज बीज है। आप उसे 2 करोड़ का बीज हो या 1 लाख का बीज हो या 10 रुपए का बीज हो या 1 रुपए का बीज हो, बीज अगर कहीं पे रखा गया उसका कोई मूल्य नहीं है। उसका मूल्य कब आप जानते हैं? जब उसे आप मिट्टी में डालते हैं। हालेलुया। हमारा कोई मूल्य नहीं है, हम ऐसे ही इधर पड़े रहेंगे, हमें कोई फायदा। लेकिन जैसे ही हमें मिट्टी में डाला जाता है, हमारा मूल्य वहां से शुरुआत होना शुरू होता है। हालेलुया। हम में से सब लोग चाहते हैं कि हम वैसे ही रहें, बिल्कुल धूप ना लगे, बाहर ना निकले, कोई परेशानी ना हो, हम कभी बढ़ेंगे नहीं। जब एक उकाब को आप देखेंगे तो उकाब अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है आपको पता है? वो ऐसा घोंसला बनाती है कि कोई उस उकाब के बच्चों के पास तक ना पहुंचे। वो खाना लेके आती है, वो खाना उसे अपने चोंच से क्या करती है? खिलाती है। अपने चोंच से वो उसे सुलाती है, अपने चोंच से वो उसे सहलाती है, अपने चोंच से वो उसे संभालती है। लेकिन जब वो तकरीबन 3 साल की हो जाती है तो वही चोंच लेकर वो क्या करती है? आमीन। उस छोटे से उकाब को लेकर आमीन बड़े हाइट में छोड़ देती है। आप जानते हो, क्योंकि उकाब हर दिन घोंसले में पड़ा रहेगा, आमीन, तो उस उकाब का कोई फायदा नहीं है। आपको और मुझे अगर घोंसले के अंदर रखा जाएगा तो आपका और मेरा कोई फायदा नहीं है। आमीन। संभालने वाला एक दिन था, खाना देने वाला एक दिन था, लेकिन ऐसा भी दिन आएगा जब खुदा उठाएगा और जिस हाथों से खिलाया उसी हाथों से तुझे फेंकेगा, ताकि तू उड़ सके, सीख सके, बढ़ सके, जान सके। हालेलुया। तो बीज का कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो मिट्टी में ना जाए। आपका और मेरा प्रार्थना ये होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे कहां पे डाल? मिट्टी में डाल। मिट्टी आसान जगह नहीं है। हालेलुया। मिट्टी के बाहर रहना बहुत आसान है, मिट्टी के अंदर घुसते ही सब कुछ बदल जाता है। मसीह के बारे में जानना और मसीह जीवन व्यतीत करना दोनों अलग है। हालेलुया। 2 तरीके से आप मसीह जीवन व्यतीत कर सकते हो, एक वचन के अनुसार, दूसरा वचन के ना अनुसार। हालेलुया। वचन के अनुसार अगर आप नियमों का पालन करना शुरू करोगे, आसान नहीं है। फिर आप आराधना के दिन भी घर नहीं बैठ सकते, बारिश होगा तो भी घर नहीं बैठ सकते, धूप होगा तो भी घर नहीं बैठ सकते। हालेलुया। आपको आना ही पड़ेगा, आराधना करना ही पड़ेगा। पसीना है तब भी करना पड़ेगा, बारिश है तब भी करना पड़ेगा, भूख है तब भी करना पड़ेगा, कठिनाई है तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मसीह जीवन में अपने आप को ढाला है। हालेलुया। मैंने हमेशा देखा जो एक मसीह है, जो एक असली मसीह है, उसके पास बहाने नहीं होते। असली मसीह कभी बहाना नहीं मारता। 2 घंटा दूर है, 1 घंटा दूर है, बारिश हो रही है, तूफान आए, उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मसीह है। उसे पता है उसकी मिट्टी का वैल्यू क्या है, उसे पता है उसी मिट्टी में जब मैं कदम रखूंगा तो ही मेरा बढ़ना होगा, इसके लिए उसे फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। असली मसीह को फर्क नहीं पड़ता, वो बाइबल पढ़ेगा, असली मसीह आराधना करेगा, असली मसीह को आमीन जब भी दिक्कत होगा वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाएगा। उसके पास बहाने नहीं है, नींद उसका बहाना नहीं है, थका होना उसका बहाना नहीं है, वो मसीह है। और एक बीज तो कोई भी बन सकता है, पर बीज को जब मिट्टी में डाला जाता है तो उसका असली रंग पता लगता है। परमेश्वर भी उसी के लिए हमें बीज में डालता है, मिट्टी में डालता है, क्योंकि जब तक बीज मिट्टी में नहीं जाएगा, बीज को भी पता नहीं है उसके अंदर से क्या निकलने वाला है। आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता आपके अंदर से क्या निकलने वाला है। हालेलुया। बीज को नहीं पता उसके अंदर से ऑरेंज आने वाला है, बीज को नहीं पता उसके अंदर से एप्पल आने वाला है, बीज को नहीं पता उसके अंदर से कोई और प्लांट आने वाला है। बीज बीज है, बीज को नहीं पता। बीज को पता कब लगता है? पता है जब 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने बाद आमीन जब उसके जड़ मिट्टी को फाड़ कर बाहर निकलता है, तो बीज को समझ आता, ओ माय गॉड, मेरे अंदर क्या छुपा था मुझे नहीं पता। और इनफैक्ट तब भी बीज को नहीं पता लगता है। बीज
बीज को सिर्फ इतना पता लगता है मैं एक पौधा था, चलो पता लग गया। बीज को पता कब लगता है पता है? जब वो पौधा आमीन एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, तब भी नहीं पता लगता, क्योंकि अभी वो पेड़ किसी के छाए का काम कर रहा है आमीन। लेकिन जब वो पौधा हालेलुया पेड़ बनकर वो पेड़ फल लाता है, तब आमीन, तब बीज को अपना वैल्यू समझ आता है। ओह माय गॉड, इतने दिन मिट्टी से लड़ा, इतने दिन बारिश से लड़ा, इतने दिन गंदगी से लड़ा, इतने दिन परेशानी से लड़ा, अब समझ आया क्यों लड़ा, अब समझ आया यहाँ क्यों था, क्योंकि मेरे अंदर कुछ फल है। हालेलुया, पेड़ का वैल्यू बदल जाता है। और जिस दिन वो आएगा और जब लोग आप में से फल निकाल के आशीषित होंगे, जब आप किसी के लिए दुआ करोगे लोग आशीषित होंगे आमीन। आप किसी का मदद बनोगे, किसी के लिए भलाई बनोगे, किसी के लिए उद्धार का कारण बनोगे, उस दिन आपको समझ आएगा ओ माय गॉड, इसके लिए मैं इतने दर्द से गुजरा, इसके लिए मैं इतनी कठिनाई से गुजरा, इसके लिए मैं इतनी दिक्कतों से गुजरा, इसके लिए मेरे जीवन में इतनी परेशानियां थी। हालेलुया। और बेकार है वो जीवन अगर वो जीवन कभी फल ना दे पाए। वो मसीह जीवन क्या जीवन है? वो तो सिर्फ दिखावा और ढोंग हुआ। अगर वो मसीह जीवन कभी भी फल को लेकर नहीं आया, और खुदा ने खुद कहा जो पेड़ फल नहीं देता वो श्रापित है। हालेलुया। मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि खुदा मैं आराधना करूं, मैं सब कुछ करूं, प्रार्थना करूं, मैं चर्च जाऊं, लेकिन अगर मेरे अंदर से कोई फल नहीं निकला तो परमेश्वर उस सब के बाद मुझे क्या बोलने वाला पता है? तू श्रापित है। आपका प्रार्थना भी ये होना चाहिए, खुदा मैं जो श्रापित नहीं रहना है, मेरे अंदर से क्या निकलना है? मेरे अंदर से कुछ फल निकलना है, मेरे अंदर से कुछ भलाइयां निकलना है, मेरे अंदर से कुछ आशीषें निकलनी है जो दूसरों के लिए एक भलाई का कारण बन सके। इसके लिए मुझे उस रूप में बढ़ा के ले जा परमेश्वर। बीज शेल्फ में पड़ा होगा तो कोई वैल्यू, दुकान में पड़ा होगा तो कोई वैल्यू नहीं है। बीज का जो वैल्यू दुकान में है उससे 1000 गुना ज्यादा वैल्यू उसका पेड़ बनने में बन जाता है। हालेलुया। आज आपका जो भी वैल्यू है यीशु के नाम से मैं आपको बताता हूं, जिस दिन परमेश्वर आपको वो पेड़ बना देगा जो आपको बनना चाहिए, आमीन, आपका आज के वैल्यू से 1000 गुना ज्यादा आपका वैल्यू बन जाएगा। मैं नहीं जानता, कल शायद आप सीईओ बन जाए, कल आप किसी कंपनी के सीईओ बन जाए, कल आपके पास बड़ा बिजनेस हो, कल आपके पास बड़ा नौकरी हो, कल हो सकता है आप एक बड़े प्रचारक बने, हो सकता है कल आप बड़े आराधक बने, हो सकता है परमेश्वर के नाम में खुदा आपको उपयोग करे। याद रखना उसका कार्य क्या था? मिट्टी के अंदर जाने के लिए तू तैयार था, इसके लिए खुदा तुझे उपयोग करने के लिए तैयार था। हालेलुया।